दुर्लभ पृथ्वी तत्व कौन कौन से हैं? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमी। आज हम ऐसे पदार्थों की दुनिया में उतरेंगे जो जितने जरूरी हैं उतने ही रहस्यमय भी हैं, जो आधुनिक तकनीक को आगे बढ़ाते हैं और कई वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में हैं। हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आपने इनके बारे में सुना होगा, है ना? ये खबरों और टेक लेखों में दिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या हैं और इतने अधिक क्यों चाहते जाते हैं? आखिरकार ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? जब हम रेयर अर्थ्स की बात करते हैं तो सबसे पहली छवि जो दिमाग में आती है वो है कुछ बेहद दुर्लभ, जैसे कोई छुपा हुआ रत्न, है ना? यही हमें पहली बड़ी हैरानी होती है। ये पृथ्वी की पपड़ी में उतने दुर्लभ नहीं है जितना नाम से लगता है। असल में इनमें से कुछ तांबे और शीशे से भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर ये इतने दुर्लभ नहीं हैं, तो इन्हें रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है? यह शब्द इसलिए आया है क्योंकि इन्हें आर्थिक रूप से उपयोगी मात्रा में खोजना और सबसे बड़ी बात, इन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास रेत का एक डिब्बा है जिसमें रंग बिरंगी गोलियां मिली हुई हैं। गोलियां दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन उन्हें एक एक करके रंग के हिसाब से अलग करना बहुत मुश्किल काम है और यही चीज उन्हें खास और पाना मुश्किल बनाती है। निकालने और प्रोसेस करने में जो कठिनाई होती है वही इन्हें वाणिज्यिक और औद्योगिक संदर्भ में वास्तव में दुर्लभ बना देती है। रासायनिक दृष्टि से बात करें तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व 17 विशिष्ट रासायनिक तत्वों का एक समूह है। इनमें 15 लेंथेनाइट शामिल हैं, जो हैं लेंथेनम, सेरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, इटरबियम और लुटेशियम। इसके अलावा दो तत्व हैं जो बहुत समान व्यवहार करते हैं और ये अक्सर उन्हीं खनिज जमाओं में पाए जाते हैं, स्कैंडियम और इट्रियम। इन सभी तत्वों में रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं, जिससे इनकी अलग अलग करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि इन्हीं छोटी छोटी भिन्नताओं को नियंत्रित करने की क्षमता ही इन्हें आधुनिक तकनीक के लिए इतना मूल्यवान बनाती है। अब जब हम जानते हैं कि ये क्या हैं और क्यों, तो रेयर नाम भ्रामक हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तत्व इतने अधिक वांछित क्यों हैं कि इन्हें कई देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका जवाब इनकी अनूठी विशेषताओं में छिपा है। ये सिर्फ एक और धातु नहीं है, इनमें ऐसी विशेषताएं होती हैं जो थोड़ी सी मात्रा में भी उन उत्पादों और तकनीकों के प्रदर्शन को पूरी तरह बदल सकती हैं जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आइए ऐसे उदाहरण देखें जो इन तत्वों की ताकत दिखाते हैं। अपने घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में सोचिए। आपका स्मार्टफोन, आपकी फ्लैट स्क्रीन टीवी, आपका कंप्यूटर। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना इनमें से कई चीजें वैसी नहीं होती जैसी आज हैं। उदाहरण के लिए यूरोपियम और टर्बियम फॉस्फर के रूप में लाल और हरी रोशनी उत्सर्जित करते हैं, जो आपकी स्क्रीन के चमकीले रंगों के लिए जरूरी हैं। इट्रियम और यूरोपियम फ्लोरोसेंट लैंप और एलईडी में भी पाए जाते हैं, जिससे ये ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ बनती हैं। लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं चमकते। क्या आपने कभी सोचा है कि हेडफोन इतने छोटे होते हुए भी इतनी जबरदस्त आवाज कैसे देते हैं? कार की इलेक्ट्रिक मोटर को प्रभावी बनाने वाली खास बात क्या है? इसका जवाब है बेहद शक्तिशाली चुंबक नियोडीमियम, जो डिस्प्रोसियम के साथ मिलकर स्थायी चुंबकों का राजा बन जाता है। ये मैग्नेट्स अपने आकार के हिसाब से बेहद ताकतवर होते हैं, जिस वजह से ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के मोटर, विंड टरबाइन के जनरेटर और यहां तक कि आपके मोबाइल के वाइब्रेशन मोटर में भी जरूरी है। इनके बिना इलेक्ट्रिक कारें कम प्रभावी होती और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने वाली विंड टरबाइनें इतनी बड़ी व महंगी होती कि उनका इस्तेमाल आर्थिक रूप से संभव ना होता। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स कई उद्योगों में जरूरी उत्प्रेरक कैटलिस्ट होते हैं। सीरियम ऑटोमोबाइल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में इस्तेमाल होता है, जो आंतरिक दहन इंजनों से निकलने वाले प्रदूषक उत्सर्जन को घटाने में मदद करता है। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग,
कांच निर्माण और स्मार्टफोन जैसी प्रिसीजन स्क्रीन की पॉलिशिंग में भी अहम भूमिका निभाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कुशल व टिकाऊ रूप से तेज करने की क्षमता ही आधुनिक उद्योग की इस पर निर्भरता के कारणों में से एक है। क्या आपको सनग्लासेस या उच्च गुणवत्ता वाले कैमरा लेंस पसंद है? लैंथनम वहां हो सकता है जो प्रकाश के अपवर्तन और ऑप्टिकल गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। और चिकित्सा में गैडोलिनियम का उपयोग एमआरआई में कंट्रास्ट एजेंट के रूप में होता है, जिससे डॉक्टर अंगों और ऊतकों को बेहतर देख सकते हैं। लेकिन इनके इतने अलग अलग उपयोग कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मोबाइल स्क्रीन से लेकर एक मेडिकल जांच तक? यही इन 17 तत्वों की विस्तृत गुणों की श्रृंखला है जो इन्हें इतना बहुमुखी और अपूरणीय बनाती है। यहां तक कि रक्षा और एरोस्पेस उद्योग में भी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का महत्व नकारा नहीं जा सकता। इनका उपयोग लेजर टारगेटिंग सिस्टम, सेंसर और उन्नत संचार उपकरणों में किया जाता है, जिससे उच्च तकनीक वाले उपकरण ठीक से काम कर पाते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की प्रगति के साथ इन तत्वों की मांग केवल बढ़ेगी, जिससे नई स्रोतों और निष्कर्षण के तरीकों की खोज को बढ़ावा मिलेगा। अब अगर ये इतने प्रचुर मात्रा में हैं, तो इन्हें निकालना इतना मुश्किल और पर्यावरण के लिहाज से महंगा क्यों है? हालांकि ये भूवैज्ञानिक रूप से दुर्लभ नहीं है। सांद्रता या इन तत्वों की खनन प्रक्रिया और खासकर रासायनिक पृथक्करण की प्रक्रिया जटिल, समय लेने वाली है और इसमें जहरीले, कई बार रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ऐसे खनिजों के साथ जुड़े होते हैं जिनमें थोरियम और यूरेनियम होता है। ये खदानों के पास रहने वाले समुदायों के लिए गंभीर पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंताएं पैदा करता है। ऐतिहासिक रूप से चीन इन तत्वों के उत्पादन और प्रसंस्करण में हावी रहा है और वह वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। आपूर्ति श्रृंखला का इतना बड़ा हिस्सा एक ही देश में केंद्रित होने के कारण इसके भू राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़े हैं, क्योंकि किसी भी तरह की रुकावट से दुनिया भर में महत्वपूर्ण तकनीकों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण कई देश अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहे हैं ताकि नए खनिज भंडार खोजी जा सकें और प्रसंस्करण के अधिक स्वच्छ और कुशल तरीके विकसित किए जा सकें। निर्भरता को कम करने और एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वास्तव में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर वैश्विक निर्भरता बढ़ने से भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, चीन, जिसके पास विश्व उत्पादन का 60% से अधिक और इन सामग्रियों के शोधन का लगभग 90% हिस्सा है, ने अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग एक रणनीतिक उपकरण के रूप में किया है, जिससे वह बाजार पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। बाजार का यह संकेंद्रण ऊर्जा उत्पादन में चीन की उत्पादन क्षमता और ऊर्जा उत्पादन में चीन की भूमिका को दर्शाता है। चीन के पास ऊर्जा उत्पादन और निर्माण की बड़ी क्षमता है। चीन के पास ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। चीन के पास क्षेत्रीय स्तर पर भी उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन की बड़ी क्षमता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो इन संसाधनों से समृद्ध है, जहां आर्थिक और रणनीतिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। इन तत्वों को न केवल कीमती कमोडिटीज में बदलते हुए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के संभावित उत्प्रेरक के रूप में भी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनने पर विचार करें, ताकि आप हमें इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें और हमारे वीडियो में आपका जिक्र हो सके। और अगर आप उन कोर्सों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं जिन्हें हम सुझाते हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, ताकि आप कई तरह की स्किल्स में खुद को विकसित करने के कई अवसरों तक पहुंच सकें, जो आपके करियर में फर्क डालेंगी। क्या आप रेयर अर्थ तत्व के बारे में जानते थे? क्या आपने कभी सोचा था कि ये तत्व हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतने ज्यादा मौजूद और महत्वपूर्ण हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो दिए गए हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, आपको सलाम। अगले वीडियो में मिलेंगे।